तो हे क्लासिक्स, गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत प्यारे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक बार फिर से क्लासिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल्स का पार्ट 2। एक्चुअली पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। मैं उसके बारे में आपको आगे जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बच्चों देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपका ज्योग्राफी चैप्टर 5 मिनरल्स है। और इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा है, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ा था, मेटेलिक मिनरल्स पढ़ा था, फिर हमने ओर्स के बारे में पढ़ा था। इसकी जो पूरी इंट्रोडक्शन है बेसिकली वो हमने कंप्लीट करा था। तो आज जो हम लोग इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले बच्चों, वो हमारा होगा टाइप्स ऑफ माइनिंग। नहीं, टाइप्स ऑफ माइनिंग भी हमने कंप्लीट करा, जहाँ पे हमने क्वायरिंग के बारे में, ओपन पिट के बारे में, सॉफ्ट माइनिंग और ड्रिलिंग के बारे में पढ़ लिया है। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों होने वाला है वो आज की इस क्लास का बच्चों वो होगा मेटेलिक मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली हम लोग मेटलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग ये यहाँ पे देखा था, जो मिनरल्स है उसको हम लोग कैटेगराइज करना चाहे तो मिनरल्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि है हमारा मेटलिक और नॉन मेटलिक। और फिर उसके बाद फेरस और नॉन फेरस था, जो कि हमने मेटलिक को भी डिवाइड करा था फर्दर। तो भाई ये पूरी मिनरल्स का कह सकते हो पूरा रिलेशन हो गया। इसकी पूरी खानदान में इतने ही लोग हैं। अब इन सारे लोगों के बारे में पढ़नी है कि भाई ये लोग कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको अपने आप से ना अपने फैमिली से रिलेट कर सकते हो। जिस प्रकार से हम देखते हैं ना कि हमारे आसपास से हमारे फैमिलीज में जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रह रहे होते हैं। बहुत बार तो साथ में रहते हैं बहुत जगह पे, बट बहुत लोगों के यहाँ पे जॉब के पर्पज से, मान लो कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई अलग अलग शहर में, सिटीज में, विलेजेस में रह रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखना, ये मानो मिनरल्स की फैमिली है। तो मिनरल्स की फैमिली में क्या है, ये तो क्या टाइप्स ऑफ माइनिंग क्या कि मिनरल्स को भी निकाला कैसे जाए। और अब यदि हम बात करें उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेशल टाइप के मिनरल्स हैं, कौन कौन से जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स फैमिली के जो सदस्य हैं वो वर्ल्ड के किस पार्ट्स में रहते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग आज के टॉपिक में, चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज जो लगाई, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये है आपका मेटेलिक मिनरल्स और देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमें पढ़नी है, लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट मेटेलिक मिनरल्स, अलग अलग जो मेटेलिक मिनरल्स है और उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड में इसके बारे में पढ़ेंगे। इस फिगर में देखो पूरी वर्ल्ड मैप दी गई है। स्पेशल टाइप की जो मिनरल्स हैं वो वर्ल्ड में किस किस कंट्रीज में पाई जाती है, इवन इंडिया में कौन से स्टेट में और कौन से पार्ट्स में पाया जाता है मिनरल्स, उसके बारे में देखने वाले। और काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ना एग्जाम्स में मैप में ये इंडिया का मैप बनी हुई रहती है। ओ भाई, ये मैंने कौन सा मैप बना दिया, बच्चों बुरा मत मानना भाई, ऐसे ही बन रहा है तो फिर मैं ऐसे ही बना दिया। वो देखो, ये तो हट भी गया। ये हमारा इंडिया कैसा है भाई, ऐसे कर दूँ यहाँ पे। तो एक काम करते तो बड़ा ही एरिया ले लेते हैं। नहीं यार, वैसे नहीं कर सकते हम। जो भी बन गया भाई, देख लो, मैनेज कर लो। तो मान लो इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेटल बच्चों हमें पढ़नी है वो है हमारा आयरन ओर। देखो ध्यान देना, आयरन ओर सबसे कह सकते हो ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल्स और मिनरल्स है। तो इसलिए इसके लिए हम लोग इसके बारे में हम लोग सबसे पहले भी पढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेटल्स को हम अपने आसपास में देखते हैं, जिससे हम चीज़ों को बनाते हैं, वो मैक्सिमम टाइम्स आपको आयरन देखने को मिलेंगे। आयरन बेसिकली लिखा हुआ कि ना बैकबोन है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, अभी के ज़माने के लोगों के लिए। जिस प्रकार से इसके पहले आया था आपका ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, उसी प्रकार से अभी जो है ना वो कह सकते हम लोग आयरन एज का समय है। इस समय में मैक्सिमम जो चीज़ें हैं जिसको बनाई जा रही है, डिज़ाइन करी जा रही है, वो उसमें सबसे अधिक जो मेटल्स की यूज़ होती है वो आयरन होती है। ये चीप है, बहुत सस्ता भी है, ड्यूरेबल भी है, लॉन्ग टाइम तक ये रह भी जाता है, सस्टेनेबल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। और कई बार कई सारी चीज़ों को डिफरेंट कह सकते हो ना, हमें कंपाउंड्स को बनाने के लिए, डिफरेंट मटेरियल्स को बनाने के लिए हम आयरन यूज का, आयरन ओर्स का जो इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए एलॉय बनाने में। इसकी इस्तेमाल जो है हम लोग इसीलिए कोई टूल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, रेलवे के इंजन बनानी हो, रेलवे के ट्रैक बनानी हो, शिप्स बनानी हो, इन सभी स्थानों में हम लोग करते हैं। और जो भी देखो जो हैवी काम है ना, उन सब को करने में हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहते हैं जो आयरन है ना, आयरन इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो चलो, मैं इससे रिलेटेड ना बहुत सारे क्या है कि कम्युनिटी में जो है आपको इंटरनल क्वेश्चंस पोस्ट करते रहता हूँ। तो यदि आप आपको चैनल पे सर्फिंग करते करते आपको साइंस स्टेशन चैनल के आपको प्रॉपर वो मिल जाए, तो एटलीस्ट में कमेंट किया करो, लाइक किया करो और आपकी जो सजेशन होती है उसको दिया करो।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले भाई देयर आर 4 वेराइटीज ऑफ आयरन। ये जो आयरन ओर है मैंने आपको पहले बताया था, जमीन के अंदर से मैं जो भी चीजें निकालता हूँ भाई उसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं। अब उन मिनरल्स में से सबसे जो बेस्ट क्वालिटीज की होती है ना, जहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं मेटल्स को, उसे हम लोग बच्चों ओर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो आयरन के 4 ओर के बारे में नाम लिखा गया है, 4 ओर्स के बारे में बेसिकली आपको बताया गया है। पहला है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। आपको याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता बच्चों, मैंने क्या कहा आपको, पहले मैंने कहा हेमेटाइट, फिर हमने कहा मैग्नेटाइट, उसके बाद हमने कहा आइडोलाइट, सॉरी लिमोनाइट, है ना। नेक्स्ट इज लिमोनाइट। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, ये था बच्चों लिमोनाइट, है ना, लिमोनाइट। और लिमोनाइट के बाद बच्चों हमारा आता है जो कि है सीडेराइट। तो ये 4 तो आपको टाइप याद रखनी है, और ये 4 टाइप्स जो हैं वो आयरन ओर्स की वेराइटीज हैं, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। MAE मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, चलो, और यहाँ पे लिखना है हमें हेमेटाइट। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटाइट की स्पेलिंग कर लो, एन के बाद यहाँ पे ई लगेगी ना। और हेमेटाइट में पहले पहले आपका ए आएगा और उसके बाद ई आएगा, सॉरी। चलिए इसे हटाते हैं, है ना, ये भाई काम की चीज नहीं है, आपको याद रखनी है। तो 4 टाइप्स ऑफ आयरन उसके कह सकते हो। तो ये आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और लास्ट में सीडेराइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वर्ल्ड्स में कहाँ कहाँ फैले हुए। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है वर्ल्ड के बारे में। तो वर्ल्ड में बच्चों याद रखना, वर्ल्ड में जो चाइना है ना, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो आपका आयरन ओर्स को प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है वो हमारा चाइना, हमारा पड़ोसी कंट्री है। अदर प्रोड्यूसर्स, कुछ और भी प्रोड्यूसर्स हैं जो आयरन ओर को प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल लार्ज अमाउंट में। वो आपका भाई ऑस्ट्रेलिया है, एकदम दूर वाला पड़ोसी बोलो, ब्राज़ील बोलो, नेक्स्ट इंडिया है, रशिया है एंड यूक्रेन है। दीज आर द फ्यू कंट्रीज वेयर आयरन ओर्स आर प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी, इन लार्जर क्वांटिटी, है ना। तो आपको याद रखनी है, आप इंडिया में यहाँ पे देख सकते हो जो आयरन ओर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, ये आपको चाइना में देखने को मिलती है, सॉरी इंडिया में देखने को मिलती है, यहाँ चाइना में आपको देखने को मिलती है। एक और था आपका बच्चों ब्राज़ील, यहाँ पे ना साउथ अमेरिका में कंट्री है, नाम है भाई ब्राज़ील। तो यहाँ पे ब्राज़ील में देखने को मिलती है। और था आपका भाई इंडिया एंड रसिया। तो यहाँ पे देखो ये हमारा रशिया है, और रसिया के नॉर्दर्न पार्ट में इधर कहीं पे ना यूक्रेन है। तो ये 2 3 4 5 6 कंट्रीज है जहाँ पे लार्ज अमाउंट में जो है वो आपके आयरन ओर्स की प्रोडक्शन करी जाती है। इसके बाद बच्चों हमारे इंडिया की बात आई जाए, इंडिया में वो कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पे आयरन ओर जो है वो उसकी डिपॉजिट भर भर के भरा पड़ा है। तो भाई सबसे पहले इसमें आएगा हमारा उड़ीसा, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड कर्नाटका। दीज आर द फ्यू स्टेट्स इन इंडिया वेयर द मिनरल्स प्रोडक्शंस आर इन, कह सकते हो, हैवी क्वांटिटी। तो देख लो इंडिया में भाई, आपको फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूँ, का पहला जो स्टेट्स है वो है आपका उड़ीसा, याद रखो। नेक्स्ट इज गोवा। देखो उड़ीसा में ना वो समुद्र वाला बीच है, आपको यहाँ पे वो मंदिर जो है जगन्नाथ मंदिर, उसके लिए उड़ीसा फेमस है। गोवा वाले बीच पर वो तो गाना आपने सुना ही होगा। तो भाई गोवा याद रखो, उड़ीसा याद रखो। फिर आपको झारखंड तो भाई पता ही होगा, झारखंड आप कैसे बोल सकते हो भाई, ये जो झारखंड है ना हमारा प्यारा झारखंड। इवन देखो अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन के बाद यहाँ पे इलेक्शन आने वाली है, और कुछ बहुत ही ज़्यादा बवाल अभी को लेकर के यहाँ पे झारखंड में हो रही है। तो ये झारखंड है, फिर कर्नाटका है, तो कर्नाटका झारखंड याद रखो, गोवा उड़ीसा, दीज आर द फ्यू स्टेट्स जहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है आयरन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो मैप 5.2 आपको वॉच करने के लिए कह रहा है, 5.2, ये तो 5.1 है, आप इसके आगे, हाँ यहाँ पे देखो 5.2 है। तो इस मैप में देख सकते हो, इस मैप को मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको प्रॉपर देखो एक चीज़ दिख रहा होगा, ये है आयरन ओर। ये वाली जो सिंबल आपको जहाँ जहाँ मिलेगी ना, ये देखो लग रहा है कैसे भाई हमारा जो टीथ है उस शेप में, जो शेप में आकृति दिख रही है, ये क्या सा लग रहा है आपको देख के बताना। मुझे तो लग रही है ये जो बीच के चबाने वाले दांत होती है उसके जैसा। तो भाई ये जहाँ जहाँ आपको मिल जाएंगे वहाँ समझना आयरन उस इंडिया में उगाई, मतलब बेसिकली प्रोड्यूस करी जाती है। एक है हजारीबाग, खाने की देखो झारखंड में आपको दिख रहे हैं हजारीबाग वगैरह डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे है। फिर देखो यहाँ पे पलामू नजर आ रहा है। फिर देखो कर्नाटका वाला एरिया है ना, ये देखो यहाँ पे तमिलनाडु, ये देखो इधर कर्नाटका,
तो मतलब ये जो एरिया है इधर का, यहाँ पे भी बहुत सारा मात्रा में हो जाती है। नेक्स्ट उड़ीसा देखो, तो ये जो रीजन है बच्चों झारखंड के जस्ट बगल में, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, ये हो गया वेस्ट बंगाल, कुछ कुछ राजस्थान वाले एरिया में भी है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा है राजस्थान, तो राजस्थान की उदयपुर है, जवाद है, अजमेर है, सॉरी अच्छा ये तो सेब अलग है भाई, हमें तो ये वाली सेब खोजनी है, तो यहाँ पे देखो एक हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है हमें। तो ये कह सकते हैं ये वाली जो रीजन है ना पूरी की पूरी, ये साउथ इंडिया के साउदर्न रीजन में, साउथ कह सकते हो ईस्टर्न साउदर्न ईस्टर्न रीजन में जितने सारे स्टेट्स हैं, इन एरियाज में जो आपका आयरन है वो लार्ज क्वांटिटी में पाई जाती है। तो भाई इसके बाद हमें पर आयरन के बाद नेक्स्ट जो हमें बच्चों पढ़नी है वो हमारा एलिमेंट है मिनरल्स। नेक्स्ट जो मिनरल्स है वही है मैंगनीज। तो मैंगनीज जो एक ब्लैक कलर का हार्ड और आयरन लाइक मेटल होता है, बट ये मेटल नहीं होती है, आयरन नहीं होती है, सॉरी क्या मैंने बोल दिया। मैंगनीज जो है बच्चों वो ब्लैक कलर की हार्ड और आयरन लाइक मेटल होती है, यानी कि देखने में लगेगा भाई आयरन। इसकी जो अपीयरेंस है ना, इसका जो लुक्स है बेसिकली वो बिल्कुल आयरन की तरह है, बट ये जो मैंगनीज है ये ब्लैक कलर की होती है। इट ऑक्यूज नेचुरली एज मैंगनीज ऑक्साइड, ये मैंगनीज ऑक्साइड के रूप में नेचर में नेचुरली ऑक्यू करती है। इट इज वाइडली यूज टू मेक आयरन एंड स्टील। इसकी जो यूज़ है वो बेसिकली मैंगनीज का जो यूज़ है वो आयरन और स्टील बनाने में करी जाती है। इसकी यूज़ हम लोग करते हैं बहुत सारे एलॉय बनाने के लिए और इवन बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्मेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। केमिकल कंपाउंड जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है, बैटरीज जो होती है ना ड्राई बैटरीज, उसको बनाने में बेसिकली जो मैच स्टिक्स होती हैं इनको बनाने में बहुत बार जो है मैंगनीज की इस्तेमाल करी जाती है। फिर हम लोग पॉटरी बनानी हो, ग्लास बनानी हो, टाइल्स बनानी हो, इन सब चीज़ों के लिए भी मैंगनीज का ही इस्तेमाल करी जाती है। आपको बस रिवाइज करनी और याद रखने की जो मैंगनीज है वो आयरन लाइक सब्सटेंस है, ब्लैक है और हार्ड होती है, और इसका इस्तेमाल से हम लोग आयरन और स्टील बनाते हैं। कुछ कुछ एलॉय और केमिकल्स में भी इस्तेमाल करी जाती है, और केमिकल में आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ड्राई बैटरीज है, और कुछ मैच स्टिक्स के पाउडर वगैरह बनाने में भी मैंगनीज का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ याद रखनी है, और लास्ट चीज़ आपको मैंगनीज के बारे में याद रखनी है बच्चों की, ये जो मटेरियल होती है मैंगनीज, इसका इस्तेमाल हम लोग पॉटरी, ग्लासेस और टाइल्स को भी बनाने में करते हैं। अब मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और इसके बाद जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड में मैंगनीज की डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों मेरी बस एक ही प्रयास होती है कि आपको मैक्सिमम और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी दे दी जाए, ताकि चीज़ें आपको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मिल जाए। तो इसलिए मैं इधर उधर की बातें किए बहुत ज़्यादा बात इधर उधर करता नहीं हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ, और टू द टॉपिक जो भी आप कह रहे थे उसको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड में मैंगनीज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो पूरे वर्ल्ड में कहीं जाए ना तो मैंगनीज का प्रोड्यूशन में फिर से चाइना और ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर गैबॉन, ब्राज़ील और मलेशिया आता है। इंडिया इसमें इंडिया का नाम ही नहीं है। तो मैंगनीज के प्रोड्यूशन बच्चों इंडिया जो है वो बहुत पीछे है, या फिर इन कंट्रीज से काफ़ी हटके है। इन कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी कम है, आने की टॉप 5 कंट्रीज में वर्ल्ड में इंडिया का नाम नहीं आता है। लेकिन क्या इंडिया में मैंगनीज मिलता ही नहीं है? तो बच्चों ऐसा नहीं है, इंडिया में भी मैंगनीज मिलती है, और इंडिया में जो मैंगनीज है बच्चों वो हमारा मिल रहा होता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। देखो कर्नाटका दोनों में आ रहा है, आयरन में भी आया था, उड़ीसा भी आयरन में आया था, और ये महाराष्ट्र थोड़ा सा नहीं है। तो महाराष्ट्र आपको याद रखनी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, these are the few 5 states in India where 95% of the total manganese production in India वहाँ पे हो रही है। वर्ल्ड की बात करें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया में होती है, और जो साउथ अफ्रीका है वो पूरे वर्ल्ड का मैंगनीज प्रोड्यूसर में लार्जेस्ट, मतलब फर्स्ट रैंक में आती है, यानी कि साउथ अफ्रीका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड है। तो याद रखनी है मैंगनीज का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूशन पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ पे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साउथ अफ्रीका। आपसे पूछा जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो भाई वो हो जाएगा महाराष्ट्र। यदि आपसे कही जाए बताओ 5 स्टेट्स इन इंडिया वेयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैंगनीज आर प्रोड्यूस्ड, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, नेक्स्ट मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। मैंगनीज के बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमें एलिमेंट पढ़नी है, यानी कि बोलो मिनरल्स पढ़नी, वो हमारा कॉपर है। तो कॉपर के बारे में याद रखना, ये फर्स्ट मेटल्स होती है पूरे वर्ल्ड में जिसको सबसे पहले डिस्कवर्ड करा गया था ह्यूमन बींग्स के द्वारा, और इसकी काफ़ी यूज़ करी गई थी उस वक्त में, जब इसकी खोज हुई थी उसके बाद से। ये हीट का और लाइट का एक गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इसकी इस्तेमाल बेसिकली हम लोग कॉपर्स के वायर्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में, और बहुत सारे घर के जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, बर्तन वगैरह होते हैं, उसको बनाने में हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। बात करें कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो बच्चों वर्ल्ड में एक कंट्री इसका नाम है चिले। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का पूरे वर्ल्ड में, और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज में इसकी प्रोडक्शन होती है, जैसे कि चाइना है, पेरू है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और फिर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ऑस्ट्रेलिया में भी इस कॉपर की जो प्रोडक्शन है वो लार्ज अमाउंट में होती है। टॉप 5 में इंडिया पूरे वर्ल्ड में नहीं आता है, बट इंडिया में भी कॉपर पाई जाती है, ऐसा नहीं कि इंडिया में कॉपर है ही नहीं। बात करी जाए इंडिया में कॉपर किस किस स्टेट्स में होती है बच्चों, तो यहाँ पे देखो आपका नाम लिखा हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। दीज आर द फ्यू स्टेट्स, नाम आपको बस 3 तो याद रखनी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। कॉपर इसको हिंदी में लिखो तो देखो ऐसे लिखाएगा बना बच्चों, ऐसे क में वो आर दे दो, फिर प और फिर र दे दो, तो क्या बन गया बच्चों कॉपर। तो कॉपर में जैसे 3 लेटर्स आते हैं, तो आपको याद रखिए इंडिया में 3 स्टेट्स है जहाँ पे जो कॉपर इसकी प्रोडक्शन होती है। पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। मैं मैप में दिखाऊं तो यहाँ देखो, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश और ये हो गया आपका झारखंड। यानी कि तीनों जो स्टेट्स हैं वो देखो जुड़वा डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं हमें। ये देखो राजस्थान यहाँ पे कर लो, ये आपको देखो मध्य प्रदेश हो गया, और यहाँ बगल में ही आपको झारखंड देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा बेल्ट है ना, यहाँ पे कॉपर की जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होती है इंडिया में। और वर्ल्ड में मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में जो है ये आपका कहाँ देखने को मिलता है भाई, तो सबसे ज़्यादा चिले में होती है। चिले कॉपर को छीले और हम याद करेंगे चिले। तो चिले बेसिकली वो कंट्री वर्ल्ड का जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पूरे वर्ल्ड में जो कॉपर की प्रोडक्शन करी जाती है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बच्चों आपके लिए चलते चलते पढ़ लेंगे, नहीं मज़ा आए तो भी पढ़ लो, मज़ा आए तो भी पढ़ लो। लिखा है कॉपर को ना हम लोग मिक्स करते हैं बहुत सारे डिफरेंट मेटल के साथ, और हम लोग बनाते हैं इसका एलॉय। और जो एलॉय है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, और ये वाटर से इसमें एलॉय जो होती है उसमें वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, साथ में वाटर से उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। लिखा आयरन और निकल के साथ मिला के हम लोग स्टील बना लेते हैं। ये चीज़ याद रखना बच्चों, जो स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील वर्ड हम लोग करने काफ़ी सुना होगा, बर्तन से बनाने में बहुत सारी देखो आपको जो सीढ़ियाँ वगैरह होती है ना, उसकी जो रेलिंग्स है उसको बनाने में हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्टील है बेसिकली वो कुछ नहीं, वो कॉपर, आयरन और मैग्नीज निकेल का बेसिकली एक मिक्सचर होता है। और इसमें कभी कभार जिंक को मिला देते हैं, और जिंक मिलाने के बाद ये ब्रास बन जाता है, और यदि टीन मिला दें तो बच्चों ये हमारा ब्रोंज बन जाता है। तो यानी कि बेसिकली आपको यहाँ याद रखनी है कि यदि आपको ब्रोंज बनानी, देखो ब्रोंज भी हमारा एक तरह से कह सकते हो आपका एलॉय है। तो ये देखो मैंने क्या बना दिया, ये हमारा हो गया ब्राश। तो जब आपको ब्रास बनानी हो तो क्या करो, कॉपर को आप जिंक के साथ मिला दो। ये सब मैं एलॉय बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में किसी टॉपिक से मैंने आपको उसके बारे में समझाया भी था। दूसरा मान लो आपको ब्रोंज बनानी हो तो भी आप कॉपर का इस्तेमाल करोगे, और ब्रोंज बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल में क्या करोगे भाई, आप कॉपर के साथ साथ में टीन डाल दोगे। क्या डाल दोगे, टीन। और हो सकता है तो थोड़ी अमाउंट में आप यहाँ पे जिंक भी डाल सकते हो। आपको जब स्टील बनानी हो, देखो स्टील बनाने के लिए क्या लिखा हुआ है, मान लो हमें स्टील बनानी है, स्टील बनाएंगे तो भाई हम इसमें आयरन डालेंगे सबसे पहले, और आयरन डालने के बाद हम चाहेंगे तो थोड़ी अमाउंट में कॉपर भी डाल देंगे। कॉपर डालने के अलावा इसमें कुछ और भी चीज़ें हम डाल सकते हैं, जो कि हमारा निकेल है, और बहुत बार तो जो आपका मैग्नीज वगैरह है उन सबको भी मिलाया जाता है। तो इसको आप साइड में कहीं पे लिख लो या फिर नोट कर लो। स्टील में हम लोग आयरन, कॉपर, निकल का यूज़ करेंगे। ब्रास के लिए कॉपर, जिंक का इस्तेमाल करेंगे। और ब्रॉन्ज के लिए हम लोग कॉपर, टीन और जिंक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बच्चों ब्रास को याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं पीतल। ब्रास को हम लोग हिंदी में पीतल कहते हैं, और काफ़ी पॉपुलर है ये पीतल के नाम से। काफ़ी सारे कह सकते हो ना, शादी वगैरह में और फेस्टिवल वगैरह में, पूजा वगैरह में इसकी इस्तेमाल करी जाती है। चलो तो चलते चलते बच्चों हम लोगों ने अभी तक 2 से 3 टाइप की जो मेटल्स और मिनरल्स है बच्चों से हमने पढ़ लिया है। और अब जो बच्चों हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में जो बच्चों हमें पढ़नी है, वो बताओ क्या है। तो बच्चों वो आपका बॉक्साइट है। बॉक्साइट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बॉक्साइट इज द
ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम बनाने का सबसे बेस्ट जो ओर्स है उसे हम लोग बॉक्साइट कहते हैं, यानी कि इस बॉक्साइट से एल्युमिनियम आसानी से बनाई जा सकती है। एल्युमिनियम जो है इसकी यूज़ करी जाती है बहुत ही वाइडली, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसकी यूज़ करी जाती है बर्तन को बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में, कई सारे ऑटोमोबाइल्स को डिज़ाइन करने में, इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने में, और कभी कभार कॉपर्स जो है ना वो काफ़ी लॉन्ग ट्रांसमिशन में इसकी इस्तेमाल नहीं करी जाती है, तो कॉपर के प्लेस पे हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो करंट है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके, आप तो बेसिकली पास कर सके। तो मैंने आपको क्या बताया कि बॉक्साइट, आपको जिसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ओर है। इसकी बेसिकली यूज़ करी जाती है बर्तन बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिक केबल बनाने में। बहुत बार जो इलेक्ट्रिक केबल बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने में, मतलब 100 200 500 किलोमीटर तक, उस वक्त हम लोग कॉपर की जगह पे एल्युमिनियम वायर का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड में इसकी जो प्रोडक्शन है वो किन किन कंट्रीज में होती है भाई। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा भले बहुत दूर का पड़ोसी वाला कैसे तो आइलैंड है, देखो यहाँ पे देखो ना, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे इंडिया मिल गई, ये आपको एशिया मिल गया, यहाँ पे देखो यूरोप मिल जा रहा है, इधर देखो आपको अफ्रीका मिल जा रही है, और यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अफ्रीका मिल रही है। लेकिन यहाँ देखो ये छोटका सा जो तो बिल्कुल साइड में किनारे में बैठा हुआ बेचारा, ये एक नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया आपका कॉन्टिनेंट्स है, इस कॉन्टिनेंट्स में एक और कंट्री भी जिसका नाम है भाई ऑस्ट्रेलिया। तो भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे तो कॉपर भी सबसे अधिक हो रही थी, पर बहुत ज़्यादा हो रहा था, और यहाँ देखो जो आपका एल्युमिनियम है एक्रोना छोड़ रहा है, इसका भी जो प्रोडक्शन है वहाँ पे काफ़ी लार्ज अमाउंट में होती है। इसके अलावा अदर बॉक्साइट प्रोडक्शन की बात करी जाए तो वो हमारा चाइना है, पड़ोसी कंट्री, देखो साइज में कितना बड़ा है कि हर एक तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके यहाँ पे पाए जाते हैं लार्जर अमाउंट में। तो देखो यहाँ पे चाइना है, ब्राज़ील है, गुनिया है, इंडिया और जमाइका। तो ये कंट्रीज के नाम आपको याद रखनी है, ये थोड़ी सी हम समझ पा रहे हैं, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि नाम फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो देखो यहाँ पे, बट कोई नहीं, आप कर लोगे। चाइना ब्राज़ील तो वही जाना पहचाना सा नाम है। आपको याद करनी, यहाँ पे न्यू कंट्री आपको गुनिया मिल रहा होगा, तो ये जो गुनिया है। फिर हमारा इंडिया तो आप जान ही रही हो, तो इंडिया किसी किसी एलिमेंट्स में मान लो लार्जर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करता है और पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज में आ ही जाता है। तो ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा हमारा जमाइका। इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स की बात करी जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो हमारा ओडिशा है, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इवन झारखंड आता है, और फिर गुजरात भी आता है। आप चाहो तो मैप में देख सकते हो 5.2 की इंडिया के किन किन पार्ट्स में बेसिकली जो आयरन ओर से आने की जो बॉक्साइट है इसकी प्रोडक्शन होती है। बॉक्साइट के बारे में बात करी जाए नेक्स्ट, तो यहाँ पे तो कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि हुट्टी गोल्ड माइंस इज लोकेटेड एट हुट्टी इन कर्नाटका। तो भाई हम लोग गोल्ड के बारे में तो हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करा भी नहीं है, अब लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद कुछ कुछ और हैं, तो हम लोग क्या करेंगे आज की इस टॉपिक में जितने सारे हमारे एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, इन सब का यूजेस, उनका लोकेशन और उसकी जो प्रोडक्शन है इसके बारे में पढ़ के खत्म करेंगे, तब जाके इस वीडियो को एंड करेंगे। चलिए, तो अभी हमारे पास काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड आपको याद रखनी, ये काफ़ी कीमती मेटल्स है, इसकी यूज़ करी जाती है ज्वेलरी बनाने में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शाइनिंग होती है, बहुत ज़्यादा मेलेबल एलिमेंट होती है ये, और सबसे अच्छी बात इस मेटल की ये है कि इसे हवा में लापरवाही यदि आप करते हो इस मेटल के साथ में, फिर भी इसमें जंग जनरली लगती नहीं है। बाहर में हवा में छोड़ दे रहे हो, जहाँ तहाँ फेंक दे रहे हो, निकाल कर रख दे रहे हो, बेड पे छोड़ दे रहे हो, बाहर में ही छोड़ दे रहे हो, बेसिकली कहने का मतलब है आप इसको सजा के उतने अलमीरा वगैरह में रख नहीं भी रहे हो, फिर भी ये अंदर में भी मतलब बहुत ज़्यादा संभालने की आवश्यकता नहीं है और इसमें जंग वगैरह नहीं लगती है। लिखा है गोल्ड जो ना बहुत ही प्रीशियस मेटल है, काफ़ी कीमती मेटल है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स लसर्स एंड अट्रैक्टिव येलो रेडिश कलर। ये इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों बच्चों, हर एक जगह सोने की बात हो रही होती है। अच्छा, सोने मतलब स्लीप करने वाला नहीं, सोने मतलब गोल्ड, यानी कि वो ज्वेलरी जो इसको लोग बनाते हैं। तो ये भाई एलोइस कलर की, रेडिश कलर की बेसिकली ये एक सब्सटेंस है, काफ़ी ज़्यादा लशर होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। इसकी जो मेनली यूज़ करी जाती है वो ऑर्नामेंट्स बनाने में, कई प्रकार की ज्वेलरी बनाने में करी जाती है। और आपको याद रखनी, गोल्ड हैज़ वेरी लिमिटेड इंडस्ट्रियल यूजेस, यानी कि इंडस्ट्री में गोल्ड की बहुत लिमिटेड यूज़ है। बाकी इसकी जो यूज़ करी जाती है वो ज्वेलरी बनाने में और डेकोरेशन के लिए कह सकते हो, लोग अपने घरों में इसका इस्तेमाल अलग अलग पर्पसेस में कर रहे होते हैं। बात करी जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो लिखा हुआ जो मैप दिया है ना वो 2006 के अकॉर्डिंग है। तो अप टू 2006 साउथ अफ्रीका वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। ये देखो साउथ अफ्रीका, ये हमारा है अफ्रीका। इस अफ्रीका में एक कंट्री है साउथ में साइड में जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो इस साउथ अफ्रीका में 2006 तक जो हमारा साउथ अफ्रीका है वो क्या था,
टॉप मोस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री था। लेकिन अब जो है, अब शायद प्रेजेंट टाइम में इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम पड़ गई है और गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में सबसे पहले स्थान पे अब हमारा पड़ोसी कंट्री चाइना आ रहा है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर का आ रहा है। इसके बाद रशिया है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री। यूएसए है, पावरफुल कंट्री। कनाडा है, यूएसए का पड़ोसी। और साउथ अफ्रीका तो है ही। ऐसा थोड़ी ना है कि साउथ अफ्रीका में प्रोडक्शन अब मान लो थोड़ा कम हो गया तो एकदम खत्म ही हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो टॉप 4 कंट्रीज में नहीं है, बट टॉप 5 और टॉप 6 कंट्रीज में साउथ अफ्रीका का जो नाम है वो आ जाता है। अब बोलोगे सर इंडिया के बारे में भी बता ही दो, क्या इंडिया में गोल्ड है कि नहीं है? तो बच्चों इंडिया में भी गोल्ड है, बस उस क्वांटिटी में नहीं है जितना कि वो अदर कंट्रीज में है। गोल्ड जो माइनिंग है वो सबसे पहले हमारा इंडिया में बात करी जाए तो कर्नाटका में सबसे हैवी होती है। झारखंड में इतना ज़्यादा नहीं है। आंध्र प्रदेश में बहुत कम है। तमिलनाडु में कहीं कहीं पे है। और केरला के जो स्टेट्स हैं इनमें कहीं कहीं और कभी कभार सुनने में आता है कि जो गोल्ड है इसकी माइनिंग करी जा रही है। कोलार कोल्ड फील्ड याद रखनी, आने को जो फिल्म आया था ना KGF करके, तो देखो K फॉर कोलार, G फॉर गोल्ड, F फॉर फील्ड, यानी KGF जो मूवी है वो इधर से ही बना था। तो KGF जो है बेसिकली एक आयरन सॉरी गोल्ड गोल्ड माइंस को निकालने की एक कैसे तो प्लेस है। और इसके साथ एक और है हुटी। ये जो हुटी गोल्ड माइंस है वो कर्नाटका में है। कोलार फील्ड जो है वो भी कर्नाटका में ही है। तो भाई कर्नाटका जो है वो काफ़ी हैवी कंट्री है और हैवी स्टेट्स है जहाँ पे इंडिया में लार्जेस्ट अमाउंट में गोल्ड की माइनिंग करी जाती है। बच्चों अब इस क्वेश्चन आपके लिए एक प्रश्न है, इस इमेज को देख करके बताओ कि कौन से टाइप का माइनिंग यहाँ पे करी जा रही है। क्या यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, ओपन कास्ट हो रही है, या फिर मैंने एक और टाइप आपको बताया था जो कि था शाफ्ट माइनिंग या फिर क्वेरिंग। तो इन चारों में से बताओ कि इसमें जो कर्नाटका वाले एरिया के हुटी में जो इमेज दिख रही है इसमें किस टाइप की माइनिंग बेसिकली करी जा रही है। गोल्ड के बाद हमारा बच्चों सिल्वर है। सिल्वर देखो ये वाइट कलर की होती है, ये भी बहुत ही प्रीशियस है। इसकी भी जो यूज़ है वो हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए करते हैं। जब इसकी मिक्स करी जाती है कॉपर के साथ तो एक कॉइन बन जाता है। कॉइन बेसिकली वो कह सकते हो ना, जो पैसे हैं सिक्के हैं वो पहले के टाइम में चलते थे। अब तो भाई कोई सिक्के जो है वो चांदी के बनते ही नहीं है, मतलब ना के बराबर बनाई जाती है। इसकी बात की जाए कि सबसे ज़्यादा होता कहाँ है भाई, तो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिको में इसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग होती है। और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज जैसे कि देखो चाइना है, पेरू, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया है। इंडिया इसमें नहीं आ रहा है। इंडिया में भी कहीं कहीं होती होगी तो बहुत कम मात्रा में। चलो देखते हैं क्या इंडिया में होता है। तो बच्चों इंडिया के बारे में बात करी जाए तो इंडिया में भी सिल्वर जो उसकी प्रोडक्शन होती है बट बहुत कम मात्रा में। इंडिया इज नॉट ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि इंडिया इज नॉट ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। तब इंडिया के किस स्टेट में सिल्वर जो है वो बेसिकली उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, तो ये बच्चों हमारा है राजस्थान। इसमें लार्जेस्ट अमाउंट आने के लगभग 90% जो सिल्वर है ना पूरे इंडिया का, उसकी प्रोडक्शन है राजस्थान में होती है। सिल्वर प्रोड्यूसिंग स्टेट, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सिल्वर आर आल्सो माइंड इन फ्यू एरियाज ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और उत्तराखंड। यानी कि ये सब कुछ कुछ राज्य हैं जहाँ पे बहुत कम अमाउंट में कभी कभार सुनने को आता है कि ये सब स्टेट्स क्या कर रहे हैं, ये सब स्टेट्स भी सिल्वर ओर्स की माइनिंग कर रहे हैं। भाई देखो इतने सारे मिनरल्स के बारे में आपको मैंने बताया और स्टेट्स के बारे में बताया, तो याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप क्या करना, एक चार्ट बना लेना। एक साइड लिखो यहाँ पे मिनरल्स, और मिनरल्स के साथ में आप ऐसे कॉलम बनाओ, और एक साइड लिखना आप यहाँ पे स्टेट, और जितने भी मिनरल्स के बारे में आपको बताई गई। यदि सच में आप चाहते हो पढ़ना और आपको चीज़ें लर्न करनी पसंद है, आप मेरी बात को मानते हो, तो आप क्या करनी है कि एक साइड आप सारे मिनरल्स को लिखो। जैसे मैंने आपको बॉक्साइट के बारे में बताया, गोल्ड के बारे में बताया, कॉपर के बारे में बताया, और मैंने मैंगनीज के बारे में बताया। तो इन सारे को एक प्रॉपर वे में लर्न करने के लिए एक टेबल बनाने की आवश्यकता है। तो एक तरफ आप क्या लिखो, मिनरल्स लिखो, और दूसरी तरफ लिखना यहाँ पे कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, और एक और कॉलम बना लेना कि कौन कौन से कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे कंट्रीज़ लिख लेना, और किस किस कंट्री में ये सब जो है लार्जेस्ट अमाउंट में पाई जाती है। बस इतनी सी आपको काम करनी है। आप यकीन मानो इतना यदि आप ईमानदारी से कर लेते हो तो इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन के जो है वो आप ऐसे ही बिना दिमाग लगाए बस देख करके ही हल कर सकते हो। इवन आगे फ्यूचर्स में भी ये काफ़ी यूज़फुल आपके लिए होने वाले। अभी आप क्लास 6 में हो, इसकी यूज़ आप 7 में, 8 में, इवन 10th और 12th क्लास में फिर से यूज़ करने वाले हो। तो क्यों ना आप अपना काम ईमानदारी से करें और एक ही बार अच्छे से कर लें, ताकि आगे के टाइम में मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ है आप जैसे आप नोट कर लोगे, इवन लर्न भी कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 2 मिनरल्स बचे हुए हैं, और 2 मिनरल्स भाई कौन सा बचा हुआ है, हाँ वो है 2 मिनरल नहीं, बस 1 मिनरल्स बची हुई है, और वो लास्ट है हमारा यूरेनियम। तो चलो फटाफट यूरेनियम के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद आज के चैप्टर को, इस टॉपिक को, वीडियो को
कंक्लूड करेंगे। क्या लिखा है कि यूरेनियम बेसिकली एक रेडियो एक्टिव मिनरल्स होती है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स कहने का मतलब है यदि इससे आप क्या करोगे ना, माइनिंग करके निकाल के इसे ओपन छोड़ दोगे तो इससे ना कई प्रकार की रेडिएशंस निकलती है, यानी कि इनविजिबल कुछ कह सकते हो, इसमें से एनर्जी निकल रही होती है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसे हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव मिनरल्स, यानी कि यहाँ से रेडियो वेव और कह सकते हो एक रेडिएशन निकलते रहती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम डिपॉजिट इज लो। इंडिया में और तो पूरे वर्ल्ड में भी यूरेनियम का जो डिपॉजिट है वो बहुत लार्ज अमाउंट में कहीं पे भी नहीं होता है। दस इट्स एक्सट्रैक्शन इज बोथ डिफिकल्ट एंड क्लोज कॉस्टली, इसलिए इसकी जो प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और इसकी जो माइनिंग है करना काफ़ी कठिन भी है, इसलिए होती भी नहीं है, और जहाँ भी होती है बहुत कम अमाउंट में होती है। तो भाई उसके लिए पूरी आप सेटअप करनी होती है और पता चलता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल हो जाता है। तो ये हमारे यूरेनियम है, बाबू साहब बड़ा लाड प्यार से रहता है, काफ़ी भाव है इसका ज़िंदगी में, है ना। वर्ल्ड में इसकी डिमांड भी काफ़ी, याद करो अभी जो न्यूक्लियर बम्स वगैरह हैं यूरेनियम की इस्तेमाल करी जाती है। जो शिप्स हैं वो जो आपको पानी के अंदर चलते हैं ना, उसको सबमरीन कहते हैं, तो सबमरीन में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होने लगी है। जो बॉम्ब्स वगैरह है उसको बनाने में यूरेनियम का इस्तेमाल होने लगी। यूरेनियम काफ़ी कह सकते हो ना इज्जतदार आपका एलिमेंट है हमारे एलिमेंट की फैमिली में। इसकी यूज़ जो है वाइडली करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में और एटम बम्स बनाने में, मिसाइल बनाने में, इवन कई सारे शिप्स में एनर्जी के लिए भी यूरेनियम का इस्तेमाल करता है। वर्ल्ड में बात करी जाए तो कजाकिस्तान एक कंट्री है, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम होती है। भाई चलो देखिए इतनी कीमती मेटल कौन सा कंट्री उगा रहा है, तो यहाँ पे मैप में देखो कजाकिस्तान आपको देखने को मिलता है, ये हमारा इंडिया हो गया। जो सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, यहाँ इधर हमको कजाकिस्तान देखने को मिलता है। तो याद करना पूरे वर्ल्ड में जो हमारा यूरेनियम है उसकी प्रोडक्शन कजाकिस्तान में सबसे अधिक होती है, और कजाकिस्तान जो है वो बेसिकली रसिया से कट करके बना है और रसिया के वेस्ट साइड में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और देखो यहाँ पे है तो अदर यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज नाम है कनाडा, ऑस्ट्रिया, नाइजर, नामीबिया एंड रशिया। हाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें किसी एक खास तरह के मिनरल्स के लिए चाइना का नाम देखने को ना मिला हो। तो बेचारा चाइना वालों क्या कर रहे हो, इधर भी इसमें भी दिमाग लगा लो, इसको भी इस्तेमाल करना शुरू, इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट करी तो खोज ही लो। जब सब में रहते हो इतना आगे आगे तो यूरेनियम काहे पीछे रहते हो जी, यूरेनियम भी खोज लो। तो चाइना वालों के लिए मेरा स्पेशल संदेश है बच्चों, आप लोग बुरा मत मानना। नेक्स्ट इज इंडिया। तो इंडिया में जो यूरेनियम है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई, तो इसका नाम है झारखंड के एक जगह है देवीगौड़ा, नहीं ऐसे कुछ नाम है, देवगौड़ा नाम है। तो वहाँ पे झारखंड में जो है उसकी यूरेनियम की प्रोडक्शन होती है। अच्छा नेक्स्ट है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। तो इसमें बहुत कम अमाउंट में थोड़ी थोड़ी जो यूरेनियम है प्रसाद की भांति देवता ने हमारे जो कह सकते हो नेचर ने थोड़ी थोड़ी जो यूरेनियम है इन स्टेट्स में भी बांट के रखा होगा। यूरेनियम जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ यूरेनियम डिपॉजिट इन द मोनेजाइट सैंड एंड केरला कोस्ट। अच्छा तो क्या लिखा हुआ है कि जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ यूरेनियम डिपॉजिट है इंडिया में वो भी क्या है, मोनाजाइट सैंड और केरला कोस्ट में पाई जाती है। तो ये था हमारा इंडिया में कि किस किस प्लेसेस पे जो आपका यूरेनियम है वो पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इसके आगे के जो टॉपिक है जैसे कि आप देख पा रहे हो नॉन मेटालिक मिनरल्स है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कंप्लीट करेंगे, और ये लास्ट वीडियो होगी, और ये जो पूरी चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।